अच्छा देखिए ना, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, 48 घंटे लगे पीटीआई को इसको ये समझने में कि हमें इसकी मुखालफत नहीं करनी है, हमें इसकी हिमायत करनी है। पहली पाकिस्तान और अच्छा, सऊदी अरब के मुआहदे के 48 घंटे लगे, फिर असद कैसर साहब का और उन सब का ट्वीट आया। लेकिन अभी भी जो यूट्यूबर्स हैं वो अपनी जगह लगे हुए हैं। लेकिन मैं टेक्निकली ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान की इज्जत हम सब की इज्जत है, ठीक है ना। बिल्कुल, ये ओवरसीज कन्वेंशन हो, ये हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की प्रेजेंस हो, ये हम सब का कंबाइंड जो है वो फतह। और ये मुआहदा प्लान था पहले से, कुछ डिस्कस हुआ था इस मुआहदे के हवाले से, और इट वाज ऑल सडन जो भी हुआ बेहतरीन हुआ। लेकिन ये कि इस हवाले से आपका एनालिसिस? मेरा ख्याल है चूंकि आप लोगों तक खबर नहीं पहुंच सकी, नहीं तो आप वाशिंगटन तक पहुंच सकी, इजराइल तक पहुंच सकी, किस तक? वाशिंगटन इजराइल तक नहीं, मेरा ख्याल है अमेरिकन जो हैं एक पेज पे थे, ऑन बोर्ड थे, चाइनीज भी ऑन बोर्ड थे। देखिए उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की। टेक्निकल बात यह है कि दुनिया की किसी बड़ी ताकत ने इस दिफाई मुआहदे की मुखालफत नहीं की, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे नेटो ममालिक हो, चाहे तुर्की हो, चाहे मिस्र हो, सब ने इसको खुश आइंद करार दिया। ये सबसे बड़ी बात है। वरना ऐसे डिफेंस पैक्ट्स अक्सर कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं कि कोई एक फ्रीक उसकी मुखालफत करता है, कोई एक फ्रीक उसकी हिमायत करता है। और दुनिया तो इस वक्त बड़ी मल्टीपोलर है, बिल्कुल दुनिया के बहुत ज़्यादा कैंप्स हैं आप देखें, और लेकिन ये दुरुस्त है। आप देखें उस तरह तो इंडिया भी मुखालफत नहीं कर सका। टेक्निकल बात यह है कि उनके चूंकि सऊदी अरब के साथ स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे इंडियन सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब और इंडिया का, तो इसलिए वो भी इसकी उस तरह मुखालफत नहीं कर सके। मेरे ख्याल में तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों का। और जिस तरह का, अब तो खैर खबर पुरानी हो गई, अब इस्तकबाल हुआ, सब कुछ हुआ, वो अपनी जगह है। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है आज प्राइम मिनिस्टर इस कन्वेंशन के बाद अमेरिका चले गए हैं, जनरल असेंबली से भी खिताब करेंगे, यूएन जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। मेरे ख्याल में उनके खिताब में फ़लस्तीन होगा, कश्मीर उनके खिताब में कश्मीर होगा, उसमें उनके खिताब में दुनिया में अमन के बात होगी, उनके खिताब में दुनिया में जंगों के खात्मे की बात होगी, और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वो हर मामले पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, सदर ट्रंप जिन्होंने धमकी दी है अफगानिस्तान को कि बग्राम एयरबेस अमेरिका को वापस अगर नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। मैक्सिमम देखिए इस हवाले से भी मैं आपको बड़ी सिंपल बात कहता हूँ। जब ट्रंप का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का लंच हुआ तो हमारे नादान दोस्तों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हम तो ईरान के खिलाफ अड्डे देने लगे हैं पाकिस्तान में। हमने तब भी अपने उन नादान दोस्तों को बताया कि इस मुलाकात का अड्डों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उनका अड्डे तो देंगे, अड्डे तो देंगे, बात हो गई है ईरान। पाकिस्तान ने कोई अड्डे नहीं दिए। अमेरिका को खत्ते में अड्डा चाहिए, अफगानिस्तान से मांग रहा है। पहली बात तो आप ये समझें कि हमने अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब भी नहीं किए, और वो जो है ना ऐसे इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए शहबाज शरीफ ने जिनमें वो जो पहले दिए जाते थे कि मेरा मतलब जब वो कहते थे हमने अड्डे मांगे भी नहीं, तो ये एब्सोल्युटली नॉट के इंटरव्यू देने शुरू कर दिए थे। देखो डिप्लोमेसी की एक ज़बान होती है। आप देखें पाकिस्तान ने नो कहा है, लेकिन नो कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं कहा। पाकिस्तान ना ईरान ना चीन ना किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं। ये बात हमने अमेरिकियों को समझाई है। हमने एब्सोल्युटली नॉट ज़रूर कमरे में बैठ के कहा है, पर हमने कोई इसका ढंढोरा जो है किसी टीवी इंटरव्यू में बैठ के नहीं दिया, क्योंकि दो मुल्कों के ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होते हैं। आप एक मुल्क को ह्यूमिलेट करते हैं, वो मुल्क आपको ह्यूमिलेट करता है। मेरे ख्याल में ये टेक्निकली जो है बग्राम एयरबेस अफगानिस्तान देता है या नहीं देता है, एक तो पाकिस्तान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये अमेरिका अटैक करेगा अफगानिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान, क्योंकि अगर वो करेगा भी तो देखिए अफगानिस्तान के हवाले से हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खड़े, पहली बात। लेकिन कल तक तो हम मुज़ाकरात कर रहे थे ना, किससे? अफगानिस्तान से, ताकि भाई हमारे हम हालात तो कर रहे हैं अपने टीटीपी के लिए, अपने दहशतगर्दों के लिए। हम अमेरिका और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात तो नहीं करा रहे। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, हमें तो उनसे गिला है कि वो हमारे दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, हमें गिला है हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करते हैं। हाँ, तो इसलिए हमारे उनके अपने इख्तलाफात हैं, अमेरिका उनके साथ उनके अपने इख्तलाफात हैं। अमेरिका के कुछ कैदी उनके पास हैं, पिछले दिनों ज़ल्मे खलीलजाद और वो गए
पर वो कैदी नहीं ले सके, वो जवाब में गुआंतानामो बे से कैदी मांग रहे हैं। तो हमें इस मामले में फरीक बनने की जरूरत नहीं। अमेरिका जाने और अफगानिस्तान जाने, ना हम अफगानिस्तान के साथ हैं ना अमेरिका के साथ हैं। बट हमारा स्टैंड क्लियर है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। नहीं, हमारा ये स्टांस भी नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है। हमारा ये स्टांस है कि उसको हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी सहूलतकारी नहीं करनी चाहिए, हमारे उसके बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हो जाएंगे। ये एक चीज़ हम उनसे मांगते हैं। और हमारा उनका कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं, कोई ट्रेड डिस्प्यूट नहीं, कोई खित्ते का डिस्प्यूट नहीं। ये एक छोटी सी ये बात है, ये सेटल हो जाए तो कल बेहतरीन ताल्लुकात। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब।